Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am here new to this YouTube channel and I hope you like my videos, and if you like my videos then please like, comment, subscribe my channel. Thank you. So चलते हैं आगे। बच्चों देखो, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स है या कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th की बायो का सिलेबस करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम ट्रिक्स के साथ भी चलेंगे, चीज़ों को कैसे लर्न करना है, ट्रिक्स क्या है, उनका कंसेप्ट कैसे है, आपको उसको रिमेंबर कैसे करना, उन सब की बात करेंगे। ठीक, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके चली हूँ वो मैं लेके चली हूँ जेनेटिक्स का, क्योंकि जेनेटिक्स में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आपको HP टेट हो गया, नीट हो गया, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हो गए और भी स्कूल के एग्ज़ाम हो गए, तो जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो जेनेटिक्स टर्म है इसको क्वाइन किसने किया था। देखो, क्वाइन जिस किया था वो अलग थे साइंटिस्ट, और जो फादर है जेनेटिक्स के वो अलग हैं। इतना क्लियर है। क्वाइन टर्म की थी जेनेटिक्स की, वो थे अलग साइंटिस्ट, और जो हमारे फादर है, जो हमें नॉर्मली पता है मेंडल हैं, वो उसके जेनेटिक्स के हैं फादर। ठीक, तो जो हमारे पास जेनेटिक्स टर्म है उसको क्वाइन किया था सबसे पहले हमारे बैटसन ने। कौन थे हमारे? बैटसन, जिन्होंने क्वाइन की थी जेनेटिक्स टर्म को। उसके बाद फादर जो है हमारे, वो है हमारे मेंडल, ये हम सबको पता है। बट मेंडल का कंप्लीट नाम था जॉर्ज जॉन मेंडल। तो ये दो चीज़ें आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए कि जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किसने किया था और उसके फादर कौन थे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है, हम सबको जो पता है, मेंडल ने स्टडी की थी पी प्लांट पे, सबको इतना पता है। ठीक है, अब पी प्लांट में से जो क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने जो स्टडी की थी पी प्लांट, वो पी प्लांट कैसा था। तो वो पी प्लांट जो था वो था गार्डन पी प्लांट। क्या था? गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे स्टडी की थी। अब जो ये पी प्लांट है ये हमारे पास शो करता है 7 करैक्टर्स को। 7 करैक्टर्स को शो करता है। कौन कौन से करैक्टर्स हैं वो? जैसे हो गया आपके पास स्टेम की हाइट, जिसे हम टॉलनेस या ड्वार्फनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद है फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पोट की शेप, पोट का कलर, सीड की शेप, सीड का कलर। ये है हमारे पास 7 ट्रेट्स। ये मेरे को लगता है सभी बच्चों को नॉर्मली पता ही है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। इतना क्लियर है सबको। उसके बाद है आपके पास जो ये पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट है, मेंडल ने कितने साल इस पे स्टडी की है। तो मेंडल ने 7 साल ही स्टडी की है। देखो 7 करैक्टर है इसमें और 7 साल ही उसने इस पे स्टडी की है। तो ये यहाँ से आपका निकल जाएगा कितने साल स्टडी की, 7 साल, और करैक्टर भी कितने हैं इसमें, 7 हैं। ठीक है, वो कौन कितने, कहाँ से कितने ईयर तक स्टडी की है उसने मेंडल ने, तो वो की थी उसने 1856 से लेके 1863। आपको लर्न क्या करना है? 18, ठीक है, 56 से लेके 63। एक लर्न कर लो, 7 साल, 7 बीच में प्लस कर लो, वहां तक आपका हो जाएगा। दोनों में से एक लर्न कर लो, जो भी आपको लर्न होता है। 50 अगर दोनों लर्न होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है तो आपको लर्न रखना है सिर्फ एक। 56 लर्न कर लो या 63 लर्न कर लो। ठीक, उसमें एक 63 में 7 घटा देना, 56 आ जाएंगे, 56 में 7 ऐड कर लेना, 63 आ जाएंगे। इतना क्लियर है सबको? चलो आगे हम चलते हैं। हमारे आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेग्रीगेशंस। यहाँ से आपको पता है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपरों में सीधा एक आधा पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट। समटाइम्स इनकी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, रेशो को करने से मतलब क्वेश्चन करने से पहले हम इसमें आता है एक फिनोटिपिक रेशो, एक जीनोटिपिक रेशो। तो पहले तो आपको फिनोटिपिक क्या होता है, जीनोटिपिक क्या होता है, जो हम इनकी रेशो लिखते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि फिनोटिपिक हम किस बिहाफ पे निकालते हैं और जीनोटिपिक हम किस बिहाफ पे निकालते हैं। तो जो फिनोटिपिक है उसका मतलब है मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जीनोटिपिकली हो गया जीन्स। देखो अब इस चीज को समझना बच्चों, फिनोटिपिक रेशो होगी जो आपकी होगी मॉर्फोलॉजिकली, मतलब आपने आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पर बता दिया। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हो, आपके पास 4 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से एक रेड है, एक रेड फ्लावर है, ठीक है, एक आपके पास वाइट फ्लावर है, एक आपके पास है ब्लैक फ्लावर, ठीक है, और एक आपके पास है कैट। ठीक, बहुत उलटपटांग सी है पर चलो एक और बात कर लेंगे। देखो ये तीनों फ्लावर हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली आपने बाहर से देखा कि 3 फ्लावर है, एक कैट है, तो मॉर्फोलॉजिकली रेशो आ गई आपकी 3:1। ठीक, अगर आप जीनोटिपिक जीन्स के बिहाफ पर करो तो रेड फ्लावर डिफरेंट होगा, वाइट फ्लावर की जीन्स डिफरेंट है, ब्लैक के अलग है, कैट तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जीन के बिहाफ पर आप रेशो लिख दोगे 1:1:1:1। चलो आपको ये वाली चीज समझ नहीं आई, हम दूसरी एक चीज लेके चलते हैं। अब आपने क्रॉस किए होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले रेशो, ये रेशो आपकी आती है ज्यादातर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए अब इसका अगर आपने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकालना है, अगर आप इसके मॉर्फोलॉजिकली देखोगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली क्या है फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक क्या है आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पे आपने देखना है। देखो इन सब में यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, आपने सिर्फ बाहर से देखा। यहाँ पे देखो कैपिटल टी है, ये दोनों स्मॉल टी है, तो ये हमारी यहाँ पे फिनोटिपिक के केस में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारी रेशो बनेगी वो बनेगी 3:1। ये किसके बिहाफ पे बनी, फिनोटिपिक के बिहाफ पे बनी। अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक के बिहाफ पे, जीनोटिपिक होता है जीन्स के बिहाफ पे, सेम जीन्स वाले को हम एक साइड रखेंगे, दूसरे सेम जीन्स वालों को हम दूसरी साइड रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल टी, देखो ये भी टी कैपिटल है, ये भी टी कैपिटल है, तो ये एक हुआ, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रेशो है तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी है, यहाँ पे एक स्मॉल टी है, जीन्स के बिहाफ पर कर रहे हैं, अब हम याद रखना यहाँ पे एक कैपिटल टी है, यहाँ पे एक स्मॉल टी है, इनके जीन्स दोनों के सेम है ना, देखिए, तो ये दोनों को हमने रख लिया एक साथ। यहाँ पे देखिए ये भी छोटा टी है, ये भी छोटा टी है, तो ये हमने रख लिया साइड में एक। जीन्स के बिहाफ पे जो हमारी रेशो होती है वो है 1:2:1। अब आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का केस आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिनोटिपिक है आपने आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पे देखना है कि यहाँ पे एक भी कैपिटल है, तो वो हमारा आ गया फिनोटिपिक में, ठीक है। एक भी मॉर्फोलॉजिकली देखना है आपने, जो स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजी होता है आउटर अपीयरेंस, बाहर से आपने देखना है, और जीनोटिपिक हो गया अंदर से, उसके जीन्स चेक करने हैं, जीन्स उसके सिमिलर है तो, अदरवाइज वो अलग अलग। क्लियर इतना? चलिए उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए डोमिनेंस होता है जो क्या होता है, डोमिनेंट हो। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, ठीक। अगर इसको ऐसे समझ सकते हो, घर पे होते हैं भाई बहन, सिबलिंग्स होते हैं, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट। वो अपना रोब झाड़ता है, वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है ज़्यादा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट। वैसे यहाँ पे है डोमिनेंस है जो खुद को
क्या करे, एक्सप्रेस कर सके। डोमिनेंस में होगा एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसमें इतनी एबिलिटी है वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सके। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउट ऑफ 2 एलील, 2 एलील में से 2 एलील है जो रिप्रेजेंट करते हैं, आउट ऑफ 2 एलील रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ट्रेट्स, 2 एलील है जो डिफरेंट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए कैरेक्टर, ओनली वन एक्सप्रेस itself। देखिए 2 एलील होते हैं हमारे पास जो डिफरेंट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस 2 में से सिर्फ एक ही है जो अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो होगा हमारे पास डोमिनेंट, और उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, एक जीन के पास 2 एलील होती है, यहाँ पे 2 एलील आया है ना, तो वहां पे क्या होगी, एक जीन होगी। क्लियर? एक जीन के पास हमेशा कितनी एलील होती है, 2 एलील होती है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हम एग्जांपल लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस की। अब जो ये क्रॉस है, इस क्रॉस, ये जो आपका क्रॉस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों के एचपी बोर्ड में भी आता ही है, मतलब हर साल आता ही है, और यहाँ से समटाइम्स एमसीक्यू के बिहाफ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल के बिहाफ पे भी बोल सकते हैं, स्कूल एग्जामिनेशंस में भी, सीबीएसई हो, एचपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ से समटाइम्स आ जाता है तुम्हारा रेशो पूछी जाती है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक या जीनोटिपिक क्या रेशो होगी, तो आपको इनकी रेशो को भी दिमाग में रखना है। ठीक, और बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा हम क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सीधा आंसर निकाल देते हैं। बेटा आपने साइड में लिखना है कि वो जीन्स हैं, उसके पेरेंट्स है, फर्दर हमने क्या निकाले, गैमीट्स निकाले उनके, है ना, फिर F1 जनरेशन है, फर्दर गैमीट्स निकाले, फिर F2 जनरेशन है। जब तक आप इस कंप्लीट को नहीं लिखते आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं होता। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो आपके मार्क्स भी कट कर सकता है, तो आपको इसको कंप्लीट लिखना है। ठीक, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन 2 टाइप से होता है। ठीक, हम दोनों टाइप को डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं एक टाइप को। देखिए कैपिटल टी, इसका क्रॉस हुआ हमारे पास स्मॉल टी के साथ, तो ये हमारे हैं क्या, पेरेंट्स, ये है हमारे पेरेंट्स। फर्दर हमने इनके क्या निकालने हैं बेटा, देखिए ये हमने फर्दर क्या निकाल दिए, इनके गैमीट्स को निकाला। क्या निकाल ले फर्दर हमने, गैमीट्स। कैपिटल टी में हमने गैमीट्स निकाल दिया कैपिटल टी को, स्मॉल टी में हमने गैमीट्स निकाल दिया स्मॉल टी को। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद जब हमने इन दोनों की क्रॉसिंग की तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारे पास है क्या, F1 जनरेशन। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी F1 जनरेशन। देखिए अब साथ में और क्या हमने छोड़ा, ये देखो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये क्या है, प्योर। अब ये कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस को, तो ये क्या है, प्योर टॉल। ये स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फनेस को, और ये दोनों क्या है, स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, प्योर। ये प्योर क्या है, ड्वार्फ है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है वहां पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये प्योर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, हाइब्रिड। ठीक, अब हमने बताना है ये हाइब्रिड टॉल है कि हाइब्रिड ड्वार्फ है। तो बच्चों देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होगा, डोमिनेंट होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस करेगा वो करेगा कैपिटल टी। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो कैपिटल टी के लिए नाम क्या है, टॉलनेस।
तो ये क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो प्योर वर्ड तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो वर्ड आ गया हाइब्रिड, और यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, टॉल वाला, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, हाइब्रिड टॉल। इतना क्लियर। आफ्टर दैट यहाँ पे हो जाएगी सेल्फिंग। क्या हो जाएगी, सेल्फिंग। देखिए अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखो, एक आपने यहाँ पे लिख देना कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड पे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने बना लिया पन्नेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बनाओगे मेल और फीमेल का साइन। ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बच्चे क्रॉस करते करते गलत कर देते हैं। देखिए अब ध्यान से, आपको इसका क्रॉस करना है पहले इसके साथ, ठीक, यहाँ पे आप उसकी लिख दोगे, क्या आएगा, फिर आपको इसका क्रॉस करना है इसके साथ। उस वक्त आप इसको यहाँ पे ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, यहाँ पे हाथ रख लिया आपने, इसका क्रॉस करना है इसके साथ, क्या वैल्यू आएगी। देखिए जब हम इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब मैं इसका क्रॉस करूंगी इसके साथ तो क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको छुपा लो, अब इसका कोई रोल नहीं। अब ये नीचे चलो, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी का क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। इतना क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे फिर हमारे पास दो कैपिटल हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्योर टॉल। अब देखिए यहाँ पे एक कैपिटल टी है, यहाँ पे एक स्मॉल टी है, तो इसका नाम क्या है, ये देखो ये आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका नाम हमने क्या दिया था, हाइब्रिड टॉल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हाइब्रिड टॉल। ये भी क्या है हमारे पास, हाइब्रिड टॉल, और ये दोनों क्या है हमारे पास, स्मॉल टी, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्योर ड्वार्फ। इतना क्लियर सबको। अब यहाँ पे हमारे पास बची है इसकी रेशो निकालना। अब हमने निकालनी है फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। देखिए फिनोटिपिक होगा जो मॉर्फोलॉजिकली होगा, आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पर हमने देखना है। तो देखिए यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है मेरे पास, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है मेरे पास, और यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है। यहाँ पे है कोई कैपिटल टी नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैपिटल टी नहीं है, तो मेरे पास फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगी इसकी, 3:1। क्लियर। अब जीनोटिपिक रेशो मेरे पास क्या आएगी, देखो ये प्योर टॉल है मेरे पास, दो हाइब्रिड टॉल है मेरे पास, और एक प्योर ड्वार्फ है मेरे पास। तो मेरी जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगी, 1:2:1। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। ये था तुम लोगों का फर्स्ट वे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक सेकंड तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। सेकंड तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आपको जैसे भी इजी लगे आप दोनों ढंग से बना सकते हो। देखिए जो आपके पास ये आया है, ये हमारे पास आई है F2 जनरेशन, ठीक। ये हमने, ये F1 जनरेशन थी, फर्दर हमने ये इसके ये गैमीट्स निकाल लिए, ये हमारे गैमीट्स हैं। ये मेरे पास जो ये मेरी ये आगे, ये मेरे पास आगे F2 जनरेशन, और ये मेरे पास आगे इसकी रेशो। तो सेकंड तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ये है मेरे पास पेरेंट्स, ये है मेरे पास प्योर टॉल, ये है मेरे पास प्योर ड्वार्फ। फर्दर मैं क्या निकालूंगी, इनके गैमीट्स निकालूंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैंने क्या निकाल लिए, इसके गैमीट्स निकाल लिए। देखिए इसका क्रॉस मैं करूंगी इसके साथ, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस करूंगी मैं इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों कोशिश करना जो आप इसकी क्रॉसिंग करो वो थोड़ा दूर दूर करो। आप अगर बीच में इसकी क्रॉसिंग कर दोगे, मिक्स हो जाएगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। और पहले आपने लाइंस नहीं लगानी, आपने साथ साथ में लिखना है। आप पहले क्या करते हो, लाइन लगा लेते हो फिर लिखते हो, फिर ऐसे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। साथ में लाइन, साथ में क्या क्रॉस बन के आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, साथ में आपने लिखना है। ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास आ गई F1 जनरेशन। फर्दर मैंने इसके क्या निकालने हैं, गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने फर्दर क्या निकाल लिए, गैमीट्स निकाल लिए। अब देखिए ये
ये मैंने साथ में लिख दिया, इसका क्रॉस किया मैंने पहले इसके साथ, ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी। ठीक, अब इसका नहीं करना, इसी का क्रॉस दूसरे वाले के साथ करना है। कैपिटल टी, इसका क्रॉस किया जब मैंने इसके साथ तो आया मेरे पास स्मॉल टी। ये एक हो गया, इसको रखो अब साइड में। अब इस वाले को थोड़ा हम इस साइड में लिखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। क्लियर? अब इसका क्रॉस जब हमने किया इसके साथ तो मेरे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए हम कैपिटल वाले को पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो क्या है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेंट है, इसलिए हम उसको पहले लिख रहे हैं। स्मॉल टी हमारे पास क्या है, रिसेसिव है, वो अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्लियर? अब इसका क्रॉस करेंगे जब इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके नाम लिख लीजिए पहले आप। ये जब तक आप इनके नाम नहीं लिखोगे, अच्छा यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ये मेरे पास आया हाइब्रिड टॉल, ये भी और ये भी। जब तक आप नाम नहीं लिखोगे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता बेटा आपका। देखिए ये मेरे पास क्या बना, प्योर टॉल। ये दो मेरे पास क्या बने, हाइब्रिड टॉल। ये मेरे पास क्या है, प्योर ड्वार्फ। अब चलो इसकी फिनोटिपिक रेशो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या है, आपने आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पे देखना है, जीनोटिपिक जीन के बिहाफ पे। देखो फिनोटिपिक में क्या है, यहाँ पे मेरे पास फिर कैपिटल टी है, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है। साथ वाला उसका क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। एक मेरे पास आ गया कैपिटल जो मेरे को सब में लग रहा है, तो वो मेरी फिनोटिपिक रेशो है। यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे आ गया मेरा 3:1। अब जीनोटिपिक में मेरे पास क्या है, ये प्योर टॉल है, ये दो हाइब्रिड टॉल हैं, ये मेरे पास प्योर ड्वार्फ है। तो यहाँ पे मेरी रेशो आ जाएगी 1:2:1। ठीक, ये आ गई मेरी फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो जो ये रेशो है ना, इसको आपने दिमाग में रखना है कि फिनोटिपिक लॉ ऑफ डोमिनेंस की रेशो क्या है, जीनोटिपिक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो आप ये वाला कर सकते हो। देखिए अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। जैसा भी आपको इजी लग रहा हो आप वैसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको फिनोटिपिक रेशो पूछी जाती है और किसने क्वाइन की थी जेनेटिक्स टर्म को, फादर कौन था, पी प्लांट कैसा था, कितने ईयर्स किए थे, करैक्टर्स कौन कौन से थे, कितने करैक्टर्स थे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमने ऑलमोस्ट यहाँ से कर ली हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।